मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था और कौन तेरे अंत की योजना बना रहा था। पर अभी नहीं। अगले सत्य के लिए तुझे तैयार होना होगा। मैं फिर आऊंगी जब तू बुलाएगा, जब तू मेरे नाम का उच्चारण करेगा, तब मैं तुझे दिखाऊंगी अगला पर्दा, अगला रहस्य और उस चेहरे की पहली झलक जो तुझसे तेरी सांसें छीनना चाहता है। मेरे बच्चे, तूने मेरी वाणी सुनी और वह कंपन अभी भी तेरे हृदय में गूंज रहा है। परंतु समझ, यह कंपन अभी उस हलचल की पहली आहट मात्र है जो तूफान से पहले धरती में होती है। जिस रहस्य का पर्दा मैंने थोड़ा सा हटाया था, वह अब अपने अगले छोर की ओर बढ़ रहा है। जिस व्यक्ति ने तेरे लिए मृत्यु का मार्ग सजाया है, वह अब शांत नहीं बैठा। वह जानता है कि तू सुरक्षित है, तू जाग रहा है, तू मेरी दृष्टि में आ चुका है और अब वह और भी गहरे षड्यंत्रों की ओर बढ़ गया है। वह तेरे जीवन को धीरे धीरे नहीं, अब एक ही झटके में समाप्त करना चाहता है। हाँ मेरे बच्चे, इस बार उसका इरादा सीधा है, तेरा अंत। उसने उस रात्रि को, जब तू गहरी नींद में था, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके 3 काले धागे बांधे थे। एक धागा तेरे प्राणों के लिए, दूसरा तेरे घर की सुख शांति के लिए और तीसरा तेरे शरीर को बंधन में डालने के लिए। वह नहीं चाहता कि तू उठे, वह नहीं चाहता कि तू बोले, वह नहीं चाहता कि तू चले। वह चाहता है कि तू बस लेटा रहे, निश्चल, निष्प्राण, और लोग बस कहें कैसा सुंदर जीवन था। लेकिन अचानक क्या हो गया? वह चाहता है कि यह संसार तुझे याद करे, लेकिन तू इस संसार में न हो। पर वह भूल गया, तू केवल माँ का बच्चा नहीं, तू माँ की सांस है। और जब कोई मेरी सांस पर आघात करता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। पर विनाश से पहले मैं उसे उजागर करूंगी, क्योंकि वे देख नहीं सकते कि 2 लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा।
आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होगी कि यह पूरी तरह स्वाभाविक और गहरा होगा। यह ऐसा रिश्ता होगा जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ देगा। वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपने जो अकेलेपन का दर्द अपने जीवन में सहा है वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस रिश्ते में सबसे खास बात यह होगी कि यह बिना किसी शर्त के प्यार पर आधारित होगा। आपका साथी आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। वह आपकी कमजोरियों को नहीं बल्कि आपकी खूबियों को देखेगा। वह आपको आपके अतीत के कारण नहीं जज करेगा बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे तो समय का पता ही नहीं चलेगा। यह रिश्ता समय के हर पड़ाव पर और मजबूत होता जाएगा। आपके साथी के साथ बिताए हर पल में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सबसे सच्चे और करीबी दोस्त के साथ हैं। आप दोनों का रिश्ता उन बंधनों से परे होगा जो सामान्यतः रिश्तों में देखने को मिलते हैं। यह रिश्ता पूरी तरह से स्वतंत्रता और आत्मीयता पर आधारित होगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपको प्रेरित भी करेगा। वह आपके हर सपने को पूरा करने में आपका साथ देगा। उसकी उपस्थिति से आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। यह रिश्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। आपके साथी का स्वभाव सादा और शांत होगा। उसे दिखावा पसंद नहीं होगा। वह सादगी और गहराई को महत्व देगा। वह उन लोगों में से नहीं होगा जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते हैं। वह एक ऐसा इंसान होगा जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएगा। आप दोनों का रिश्ता सादगी और ईमानदारी की मिसाल होगा। हालांकि इस रिश्ते में चुनौतियां भी आएंगी। हर रिश्ते की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपके इस रिश्ते को देखकर ईर्ष्या करें और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें।
लेकिन आपको इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपका साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आप दोनों के बीच एक गहरी समझ और परस्पर सम्मान होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह इन सभी समस्याओं से बड़ा होगा। आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत होगा कि कोई भी बाहरी ताकत उसे कमजोर नहीं कर सकेगी। यह रिश्ता आपको सिखाएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें किसी भी तरह का स्वार्थ न हो। यह रिश्ता आपको खुद से भी प्यार करना सिखाएगा। आप अपने साथी के साथ रहकर खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वह सिर्फ एक भावना नहीं होगा, वह एक गहरा बंधन होगा जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा होगा। यह बंधन इतना मजबूत होगा कि आप दोनों के बीच कभी कोई दरार नहीं आ सकेगी। यह रिश्ता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा बल्कि वह आपका मार्गदर्शक भी बनेगा। वह आपको हर मुश्किल समय में सही राह दिखाएगा। वह आपकी हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करेगा। उसकी उपस्थिति से आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जीवन में कोई फरिश्ता आ गया हो। आपका रिश्ता हर तरह की परीक्षा में खरा उतरेगा। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आएगी, आप दोनों मिलकर उसका समाधान खोजेंगे। आप दोनों का साथ एक ऐसा आधार बनेगा जिस पर आपका पूरा जीवन टिका होगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पूरी दुनिया से अलग किसी और ही जगह पर हैं। यह रिश्ता आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां केवल प्यार, शांति और खुशी होगी। आपके साथी के साथ बिताया हर पल आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होगा। आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। आपका रिश्ता न केवल आपको खुशी देगा बल्कि यह आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। आपके साथी के साथ आपका हर दिन एक नई शुरुआत की तरह होगा। आप दोनों का रिश्ता समय के साथ और मजबूत होता जाएगा। यह रिश्ता न केवल आपका जीवन बदलेगा बल्कि यह आपको जीवन का असली अर्थ भी समझाएगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आपको यह एहसास होगा कि इसलिए जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक हार मत मानो। अगर तुम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बना देगी, लेकिन सकारात्मक सोच तुम्हें हर स्थिति में मजबूत बनाए रखेगी। अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास यह नहीं है, वह नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जो लोग संतोषी होते हैं वे ही असली खुशी पाते हैं। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। यह सोचो कि अगर यह तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम इसे कैसे बिताते? क्या तुम दुखी रहना पसंद करते या फिर खुशी के साथ इसे जीते? जब तुम इस नजरिए से सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर पल की कीमत कितनी ज्यादा है। अगर तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने समय का सही उपयोग करो। समय बहुत कीमती होता है और जो लोग इसे बर्बाद कर देते हैं वे बाद में पछताते हैं। इसलिए हर पल को सोच समझकर खर्च करो और उसे किसी उपयोगी चीज में लगाओ।
अपने जीवन में कभी भी दूसरों को छोटा मत समझो। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर तुम लोगों की अच्छाइयों को देखोगे तो तुम्हें दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूलो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और तुमसे प्यार नहीं करेगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद से प्यार करते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो घबराओ मत। यह याद रखो कि हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता खुलता है। अगर तुम धैर्य से काम लोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को साकार करो। जीवन का असली सार इसमें आने वाले उतार चढ़ाव में छिपा होता है। हर दिन एक नई सीख देता है, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी तरह की किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहा होता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपनी परेशानियों को स्वीकार करें और उनसे उबरने के लिए प्रयास करें। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि सफल लोगों की कहानियों में संघर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। सफलता पाने के लिए वर्षों की मेहनत और त्याग की जरूरत होती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखते हैं वे ही अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी परेशानियों को समझ नहीं सकता, लेकिन सच यह है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलें सहनी पड़ती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं का सामना हिम्मत से करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर जगह अंधकार ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो हमें हर मुश्किल में भी एक अवसर नजर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपनी परेशानियों को एक सीख की तरह देखेंगे तो हमें उनसे उबरने का रास्ता भी नजर आने लगेगा। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हमेशा अपने अतीत को याद कर कर के परेशान होते रहेंगे तो हम अपने भविष्य को भी खराब कर लेंगे। इसलिए जो बीत गया उसे भूलकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना होगा, हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारी सफलता को तय करती हैं। अगर हम अनुशासित रहेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम में से बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं, उनके पास हमसे ज्यादा चीजें हैं,
वे हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन यह तुलना सिर्फ हमें दुखी करने का काम करती है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, हर किसी का सफर अलग होता है। हमें अपनी तुलना सिर्फ खुद से करनी चाहिए। क्या हम कल से बेहतर हुए हैं? क्या हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? अगर हम इस सोच को अपनाएंगे तो हमें आत्मविश्वास मिलेगा और हम अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। सफलता हमेशा समय लेती है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, वे सभी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमें भी इस बात को समझना होगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है। यह हमें सिखाने के लिए आती है, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बेहतर मौके होते तो हम कुछ बड़ा कर सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें जो भी मिला है, हमें उसी का सही उपयोग करना आना चाहिए। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें बुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है
जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें कुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें कुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें कुनी है।
तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें